जय हिंद आराफियो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। तो आज हमारी नई यूनिट है जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। शॉर्ट में बोलते हैं इसे पीएनसी। ये जो सेशन है पीएनसी का, ये बहुत ही अच्छा सेशन है। अगर आप पीएनसी सीख जाते हो तो इसके थ्रू, पीएनसी के थ्रू आप बाइनोमियल थ्योरम के साथ साथ आप वहाँ पे आप पहुँचोगे, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, आप उसको सीख पाओगे। तो पीएनसी क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लोगों को बहुत जल्द समझ में नहीं आता है। आपको क्या करना है कि आपको वन बाय वन जैसे सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, कुछ चीज़ों पे प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ता है, उन चीज़ों को प्रैक्टिकल वे से सोचना पड़ता है, तभी ये चीज़ें आती हैं। क्योंकि ये मौखिक चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि राउंड वे में होती हैं, जल्दी समझ में नहीं आती हैं। तो उन चीज़ों को आज मैं सरल बनाने के लिए आपके पास, आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। जो कि आज सबसे पहले, आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें सबसे पहले यही जानेंगे कब हमें पी यूज करना है, कब हमें सी यूज करना है, इसके बारे में जानकारी रहेगी। सो गाइस, बने रहिए आज हमारे साथ और देखिए कि कैसे और कब और कहाँ पी यूज करते हैं, कहाँ पे हम सी यूज करेंगे, पी फॉर परम्यूटेशन एंड सी फॉर कॉम्बिनेशन। ओके, बात करते हैं। तो अब हमारा आज का जो सेशन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। इसका है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। परम्यूटेशन माने होता है क्रमचय और कॉम्बिनेशन माने होता है संचय। क्या होता है? संचय। परम्यूटेशन मीन्स होता है क्रमचय एंड कॉम्बिनेशन मीन्स होता है संचय। परम्यूटेशन का मतलब जो होता है ये पैटर्न को दिखाता है। किसको दिखाता है? पैटर्न को दिखाता है, मतलब क्रम को दिखाता है। जबकि कॉम्बिनेशन होता है ये सिलेक्शन को दिखाता है। किसको? सिलेक्शन को दिखाता है। परम्यूटेशन ये पैटर्न को दिखाता है, किस तरीके से चीज़ें रखी जाएं, जबकि कॉम्बिनेशन होता है इस सिलेक्शन को दिखाता है कि चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है, बाकी उनके क्रम पे ध्यान नहीं देना है। कोई भी चीज़ है कितनी तरीके से है, क्या है, कैसे है, वो हमें मतलब नहीं है। मतलब केवल उसमें यही है कि उस चीज़ को तुमने पिक किया, सेलेक्ट किया या डिवाइड किया, बांटा, मतलब वो केवल और केवल उसी से मतलब होना चाहिए। किस वे से बांटनी है, उस बात पे, वो बात जो आ जाती है वो पैटर्न पे बात आ जाती है, तो हम बात करते हैं। ठीक है। पैटर्न मीन्स होता है अरेंज करना। कोई चीज़ है उसको अरेंज करना है, परम्यूटेशन बताएगा। सिलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन बताएगा। केवल और केवल यही दोनों चीज़ें होती हैं। मान लो आपके पास में कोई लेटर दिए हुए हैं। मैंने आपको लेटर दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है। आपको मैंने 5 लेटर दिए, ए, बी, सी, डी, ई, और इसमें मैंने आपसे बोला कि इनमें से 3 को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? 3 को सिलेक्ट करना है। 3 को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? 3 को सिलेक्ट करना है, पिक करना है, कलेक्ट करना है, या यहाँ से बोले पिक करना है या कलेक्ट करना है। ठीक है। इस तरीके से आपसे बात करेगा। तो यहाँ पे हमें 3 को लेके बताना है। तो यहाँ पे ए, बी, सी ले सकते हो। ठीक है। ए, बी, सी ले लिया। ए, बी, डी ले सकते हो। ए, डी, ई ले सकते हो। इस तरीके से इनका पैटर्न बनता जाएगा, इनका सिलेक्शन होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इनको हमने 5 में से 3 को मैंने सेलेक्ट किया है। क्या किया है? 5 में से मैंने 3 को सेलेक्ट किया है। तो ये बात दिखा रहा है कॉम्बिनेशन के अंतर्गत। क्योंकि मैंने अभी बताया हुआ है, जब भी अगर पैटर्न की बात करेगा तो क्रमचय के अंतर्गत आएगा। ठीक है। क्रमचय के अंतर्गत आएगा। और जब भी सिलेक्शन के लिए बात करेगा वो कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आएगा। कॉम्बिनेशन के लिए मैंने बताया कि 5 लेटर मैंने यहाँ पे लिए और इनमें से 3 को सिलेक्ट करना है या पिक करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए बात करी जाए तो कुछ इस तरीके से होगा जाके। ठीक है। अगर वही इसमें बोल दे कि 3 को, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने बोल दिया। ठीक है।
और यहीं पे अगर बोल दे कि अरेंज करना है 3 को, तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए अलग से तरीका होगा जाके। ठीक है, तो ये हमारा हुआ जाके है। और मैंने इसमें बोला कि आपको 3 को सिलेक्ट करना था। और नेक्स्ट आगे अगर मैं बोल दूँ आपको, यही लेटर है, क्या करना है, अरेंज करना है 3 को, क्या करना है, अरेंज करना है, अरेंजमेंट दिखाना है। जब अरेंजमेंट के लिए बात आएगा तो वो पैटर्न पे जाएगा। परमुटेशन क्या करता है, चीज़ों को अरेंज करता है, क्रम में लगाता है। तो 3 को अरेंज करना है। देखो, अगर मैं ए बी सी के लिए लूँगा तो ए बी सी को ए सी बी भी लिख सकते हैं, बी सी ए लिख सकते हैं, बी ए सी भी होगा जाके। ठीक है, और सी ए बी होगा जाके, और सी बी ए होगा जाके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम अरेंज कर रहे हैं। तो ए बी सी एक तरीका हो गया। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें ए बी डी के लिए बात करें तो ए डी बी भी होगा जाके। ठीक है, ए बी डी होगा जाके, बी डी ए होगा जाके, बी ए डी होगा जाके, डी ए बी होगा जाके, और आगे बढ़ेंगे तो डी बी ए होगा जाके। तो ये इसका पैटर्न जो है ए बी सी ए बी डी ए डी ई, इस तरीके से इसका चलेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका चलेगा, तो आगे चल के ऐसा ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे बढ़ेंगे तो इसके भी 6 हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो इसके भी 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 5 को अरेंज करना था। ठीक है तो ये हमारा 3 हो गया है, ए बी सी ए बी डी ए डी ई और डी ई ए क्या होगा जाके। अगर यहाँ पे 5 दिए हुए हैं तो 5 में से 3 को अरेंज करना है। तो ये इस तरीके से होगा जाके। आगे और भी हम ले सकते हैं। तो उनको अरेंज करने के लिए देखो, यहाँ से ए बी सी ले लिया, बी सी ए बी डी ले लिया, ए बी डी ले लिया, ए डी ई ले लेंगे। फिर इसके बाद में क्या आएगा, आगे चलता रहेगा। ठीक है, आगे चलता रहेगा। तो इस तरीके से इसके अरेंजमेंट को दिखाते हैं। यहाँ पे इसके सिलेक्शन को दिखाया हुआ है, यहाँ पे इसके सिलेक्शन को दिखाया हुआ है, यहाँ पे इसके अरेंजमेंट को दिखाया हुआ है। नेक्स्ट आगे जो हमारी डिमांड है, देखो तो यहाँ पे मैंने 4 चीज़ें ली हुई थी, कैसे सिलेक्शन को दिखाना है, कैसे इसके अरेंजमेंट को दिखाना है, ये मैंने बात बताई हुई है। क्योंकि यहाँ पे जब भी अगर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए उन्होंने बताया कि परमुटेशन क्या करता है, कॉम्बिनेशन क्या करता है, तो मैंने बताया भी है कि परमुटेशन जो होता है पैटर्न को दिखाता है, अरेंजमेंट को बताएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन है ये संचय को दिखाएगा। संचय होता है सिलेक्शन को दिखाएगा, पिक करेगा चीज़ें, कलेक्ट करेगा चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि जब भी अगर बात की जाएगी, मान लो हमारे पास 4 लेटर हैं, ए बी सी और डी, 4 लेटर हैं। तो इनके लिए क्या होगा जाके, इनको 4 में से 3 को सिलेक्ट करना था। क्या सिलेक्ट करना है, तो ए बी सी होगा जाके, आगे ए बी सी हो गया, ए बी डी हो गया, और फिर आगे क्या हो गया, ए बी सी ए बी डी डी बी ए बी सी ए बी डी बी सी डी, क्या हुआ, बी सी डी हो गया, और डी बी ए हो गया, डी बी ए हो जाएगा, डी बी ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, या सी डी बी ए। तो यहाँ से मैंने ए बी सी ए बी डी ए बी सी ए बी डी, ठीक है, और बी सी डी ले लिया है। बी सी डी ए के बाद में सी डी ए ले लेना है, सी डी ए नहीं आया, सी डी ए, ये हमारा होगा जाके। तो यहाँ पे देखो चॉइस नंबर, आप चॉइस के लिए बात करें, CHOIS कितनी है, 4 हैं। तो इनको n के बराबर रखेंगे। कितनी सेलेक्ट करना है, 3 सेलेक्ट करना है। तो r बराबर कितना ले लिया, 3 ले लिया। तो ये क्या हो गया, NCR मतलब 4C3 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 4C3 कितना होता है, 1 होता है। और वही तरीके से मैंने अगर आगे इसमें बोल दिया कि अब यहाँ पे देखो 3 को सिलेक्ट करना था, यही मैंने फिर आगे चीज़ें उठाई, ABCD 4 चीज़ें ली, 4 लेटर लिए, और इसमें क्या किया, 3 को अरेंज करना है। क्या करना है, 3 को अरेंज करना है। तो ABC को अरेंज करेंगे तो ABC हो जाएगा, AC
बी हो जाएगा। फिर आगे ए बी सी को अरेंज कर लिया तो ए सी बी हो गया, ए बी सी ए सी बी। फिर आगे बी सी ए हो जाएगा तो बी ए सी हो जाएगा, सी ए बी हो जाएगा, और फिर आगे सी बी ए हो जाएगा। ए बी सी को ए बी डी को अरेंज करना है तो ये हो जाएगा ए बी डी हो जाएगा, ए डी बी हो जाएगा, बी डी ए हो जाएगा, डी बी ए डी हो जाएगा, डी बी ए हो जाएगा, डी बी डी ए बी हो जाएगा। इसी तरीके से इसका आएगा 6 तरीके, इस तरीके से इसका भी आएगा तो इसके भी 6 तरीके। तो 6 6 6 12 6 18 6 24 कितना हो जाएगा टोटल? वे कितने हो जाएंगे? 24। तो यहाँ पे देखो चॉइसें कितनी हैं? चॉइस है 4। कितना अरेंज करना है? 3 को। तो 4 फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर पाएंगे। तो ये देखो यहाँ से ये 6 तरीके, ये भी 6 तरीके, टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 24 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। इनको सिलेक्ट करने की बात आएगी तो कितने तरीके से? एक ही तरीके से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो ये हमें बताया मैंने कहाँ आपको परमुटेशन लगाना है, कहाँ आपको कॉम्बिनेशन लगाना है, तो इस पे मैंने बात बताई हुई है। ठीक है, इस पे मैंने आपको बात बताई है। फिर आगे बात कर लेते हैं, कुछ फार्मूला होता है एक हमारा बेसिक्स है, उस पर बात कर लेते हैं कि फार्मूले को कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं। अगर हमारे पास n डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं, n डिफरेंट थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, n डिफरेंट थिंग्स हैं, और उसमें सेलेक्ट करना है। अगर हमसे सेलेक्ट करने के लिए बात पूछे, सेलेक्ट कितनी करनी है? r, तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है NCR, जो ओपन होगा जाके, तो ये ओपन होगा जाके फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये होगा जाती है। इस तरीके से अपन ओपन होता है। फिर मैंने बात की कि n अगर डिफरेंट टाइप की आपके पास में चीज़ें हैं, ठीक है, थिंग्स हैं, और यहाँ पे अरेंज करना है, किसको? r को। तो ये हो जाएगा n की r। इसको ओपन करेंगे तो n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेगा। तो एक फार्मूला ये भी हमारा बनता जाके है n पी आर इज इक्वल टू एन सी आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये भी हमारा एक फार्मूला बनता जाके है, और ये फार्मूला हमारा डायरेक्ट पूछा भी जा चुका है। ठीक है, ये फार्मूला हमारा डायरेक्ट पूछा भी जा चुका है। इस तरीके से है कि कब NPR लगेगा, कब NCR लगेगा। NPR लगेगा तो अरेंजमेंट होगा, NCR लगेगा तो हमारा सिलेक्शन होगा। आपको मैंने बताया हुआ है, आप इस तरीके से चल सकते हो। ठीक है, डिफरेंट टाइप की डिफरेंट टाइप की चीज़ें थी जिनको सिलेक्ट किया जा रहा था NCR से। किससे? NCR से। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन के लिए बात करूँ, ठीक है, सिलेक्शन के लिए बात की तो NCR आया। NCR ओपन होगा n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, और फैक्टोरियल का साइन हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, n फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो आपको मैंने इस तरीके से बताया, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये हमारे कुछ फार्मूले थे बेसिक से, जो कि इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। आगे बात कर लेते हैं कि जब भी अगर बात आएगी आगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देखो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के लिए देखो, इसमें प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो तरीके से की जाएगी। एक तो होगा जाके हमारा होगा जाके प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। क्या होगा जाके? प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। और दूसरा क्या होगा जाके? प्रिंसिपल ऑफ
मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का मतलब जोड़ना होगा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब होगा मल्टीप्लाई करना होगा। कब चीज़ें होंगी जाके, जब हमें ऐड करना होगा, कब चीज़ें होंगी जाके जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में और लिखा मिले, क्या और या लिखा मिले, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम ऐड करते हैं चीज़ों को। जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, गुणा करना, तो इसके लिए जब भी क्वेश्चन में एंड का भाव प्रकट हो अथवा और लिखा हो, ठीक है, और का एंड माने और होता है, एंड का मीन होता है और, तो मतलब क्या है, जब भी अगर एंड का भाव प्रकट हो या एंड का भाव प्रकट हो तो वहाँ पे क्या होगा जाके, मल्टीप्लिकेशन होगा जाके। और जब भी अगर और का सेंस या का सेंस प्रकट हो, वहाँ पे हमें ऐड करना है चीज़ों को। देखते हैं कैसे, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो मैंने कहा आपसे, ठीक है, मैंने कहा आपसे कि आपके पास में, ठीक है, आपके पास में 4 टी शर्ट्स हैं, ठीक है, और 4 पैंट्स हैं, या 4 जीन्स हैं, या 4 जीन्स हैं, ठीक है, और इनको आपको पहनना है। तो आपको बताना है कि आप इनमें से टोटल कितनी ड्रेस बना सकते हो, टोटल ड्रेस कितनी बना सकते हो, टोटल ड्रेस कितनी होंगी जाके, 4 पैंट है, 4 टी शर्ट है, 4 जीन्स, तो टोटल ड्रेस आप कितने तरीके से बना सकते हो, टोटल ड्रेसें कितनी होंगी जाके। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 शर्ट हो गए, 4 पैंट हो गए, 4 टी शर्ट हो गए, 4 जीन्स हो गए, कितने हो गए 8। जो कि हमारा जो आंसर था ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, तो सबसे पहले देखिए, आपके पास में, अगर आपके पास में 4 टी शर्टें हैं, 1 टी शर्ट, 2 टी शर्ट, 3 टी शर्ट और 4 टी शर्ट, तो ये अगर आपके पास में रेड कलर की टी शर्ट है, ये ब्लू कलर की टी शर्ट है, ये आपकी येलो कलर की टी शर्ट है, और ये आपकी ग्रीन कलर की टी शर्ट है, ठीक है। आपको वही अगर पैंट दे दिया जाए कि भाई 2 पैंट हैं आपके पास में, सॉरी 4 पैंट हैं आपके पास में दिए हुए हैं, इस तरीके से, चार पैंट दिए हुए हैं, 4 पैंट इस तरीके से गिवन है। जब 4 पैंट आपको इस तरीके से गिवन है, तो आप इनको क्या कर पाओगे कि ये 4 पैंट है, ये हमारा रेड कलर का है, ये हमारा ब्लू कलर का है, ये हमारा वाइट है, और ये हमारा ग्रीन कलर का है। तो आप क्या करते हो कि क्या रेड वाला पैंट केवल रेड ही टी शर्ट के साथ पहन पाओगे, ऐसा तो नहीं है। रेड वाली टी शर्ट रेड वाले पैंट के साथ में, रेड वाली टी शर्ट ब्लू वाले पैंट के साथ में, रेड वाली टी शर्ट वाइट वाले के साथ, और रेड वाली टी शर्ट ग्रीन वाले के साथ में पहनोगे, तो इसके टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 4। इसी तरीके से 4 टी शर्टें हैं, चारों पैंटों के साथ में पहनी जा सकेंगी, तो 4 × 4 × 4 कितना आएगा, 16। कितना आएगा, 16, क्योंकि 4 पैंट और 4 टी शर्टें थी, इनसे मिला के हमें टोटल ड्रेसें बनानी थी। तो और का मतलब सेंस हो गया कि 4 पैंट 4 टी शर्ट, तो 4 × 4 कितना हो गया, 16 तरीके हो गए। कितने तरीके हो गए, 16 तरीके से वो ड्रेसें पहनी जा सकेंगी। इसी तरीके से मैंने एक उसमें क्वेश्चन बताया हुआ था प्रैक्टिस में, इसी तरीके का क्वेश्चन था, बस में था, हस्बैंड एंड वाइफ को बैठाना, तो वो भी तरीके से था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ये तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात आई हुई है कि कब प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा जाके, तो उसके लिए मैंने बात बताई थी, ठीक है। अब अगर बात कर लें कि प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कब आएगा, ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे आधारित था क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के लिए बात। तो आपके पास में 4 कुर्ता पैजामा है, 4 कुर्ता पैजामा है, और 4 कोट पैंट है, ठीक है। और आपसे पूछा है टोटल ड्रेस, टोटल ड्रेस कितनी होगी जाके, ठीक है। 4 कुर्ता पैजामा है, 4 ड्रेस है, तो आपसे पूछा गया, तो आप क्या बताओगे, 4 कुर्ता पैजामा, 4 कोट पैंट, कितना, 4 × 4 भैया 16 हो गया,
कितना हो गया 16। तो ये बात आपकी हो गई गलत। बात क्या हो गई गलत? क्यों? क्योंकि ऐसा तो आप करते नहीं हो कि एक का कुर्ता पहन लिया एक का पैंट पहन लिया तो जचेगा ही नहीं, बिल्कुल रफ टाइप में लगेगा। तो 4 कुर्ता पैजामा है तो 4 तरीके से, 4 कोट पैंट है 4 तरीके से, 4 कुर्ता पैजामा या 4 कोट पैंट की ड्रेसें बनानी हैं तो कितने तरीके से? 4 4 8 ड्रेसें हो जाएंगी। कितनी ड्रेसें हो जाएंगी? 8 ड्रेस हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, 5 girls and 4 boys a team to be formed, a team to be formed of 5 members। 5 लोगों की एक टीम बनानी है, ठीक है, सच दैट इस प्रकार it has 3 girls and 2 boys, ये कह रहा है। देखो हमसे क्या बोला है कि 5 लड़के और 4 लड़कियां, सॉरी 5 लड़कियां 4 लड़के हैं, इनसे 5 लोगों की एक टीम बनानी है जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के आ जाए। क्या मिल गया? एंड। क्या मिल गया? एंड। तो यहाँ पे क्या करना है? एंड जब मिल गया है, जब यहाँ पे एंड मिल गया है तो यहाँ पे क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाना है। लड़कियां हैं कितनी? 5। सिलेक्शन कितने का करना है? 3 का। और क्या लगा हुआ? एंड, मल्टीप्लाई करवा दिया। लड़के कितने हैं? 4। सिलेक्शन कितने का करना है? 2 का। 5C3 कितना होता है? 10। 4C2 कितना होता है? 6। तो कितना हो गया? 16। आपने अब ये सोचो कि आपने कि इतना जल्दी कैसे कर दिया, तो आपने अगर 12th में पढ़ा हुआ है इसको शॉर्ट में तो आप इसको जल्दी कर पाओगे। अगर नहीं कर पा रहे तो देख लो, 5 को फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, क्योंकि जब भी अगर NCR ओपन करते हैं, भाई देख लो NCR ओपन करते हैं तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r होता है। तो यहाँ से फैक्टोरियल 5 तो ये हो गया फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ओके, फैक्टोरियल 5 को ओपन करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपान नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और नीचे 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 से कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 6, 5 में कितना हो गया? 10। भैया कितना लिख दिया? 10। इसी तरीके से इसको भी ओपन करेंगे तो 6 आएगा। तो अब आगे आपको ये समझना है कि किस तरीके से चीज़ें ओपन हो जाती हैं, वैल्यू कैसे आ जाती है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ओके, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पे बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा, और इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी अगर लैंग्वेज का फेर कर दें बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फेर कर दें, यहाँ पे कर दें, इट हैज़ एट लीस्ट 2 गर्ल्स, यदि इसमें केवल 2 ही लड़कियाँ हों, सॉरी एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कितनी? 2 लड़कियाँ हों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 लड़कियाँ 4 लड़के की 5 लोगों की टीम बनानी है, में से 5 लड़कों की टीम बनानी है जिसमें कम से कम 2 लड़कियाँ हों। 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी रखनी है? 2 ही। तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 लड़कियाँ हैं तो यहाँ पे 3 बॉयज़ हो सकते हैं, 3 बॉयज़ हो सकते हैं एंड 2 गर्ल्स हो सकती हैं। और ठीक है, यहाँ पे 2 बॉयज़ हो सकते हैं एंड 3 गर्ल्स भी हो सकती हैं, और या 3 लड़के हो सकते हैं या 2 लड़के हो सकते हैं या 3 भी लड़कियाँ हो सकती हैं। 3 लड़के 2 लड़कियाँ, 2 लड़के 3 लड़कियाँ, या 1 लड़का होगा जाके एंड 4 लड़कियाँ हो सकती हैं कमेटी में, और
पाँच की पाँचों पाँच लड़कियां हो सकती हैं, 5 गर्ल्स। ठीक है, इस तरीके से लेना है। तो लड़के कितने हैं? 4। कितने लेने हैं? 3। तो 4C3 इंटू, यहाँ एंड लगा हुआ, मल्टीप्लाई 2 गर्ल्स, 5 से 2 लिया, ये हो गया। और की जगह क्या लगा दिया? प्लस। कितने लड़के हैं? 4। कितने लेने हैं? 2। तो 4C2 इंटू 3, 3 लड़कियां लेनी हैं, कितने में से? 5 में से, तो 5C3 और लगा हुआ, लगा दिया। कितना लड़का लेना है? 1। कितने में से? 4 में से। कितनी लड़कियां हैं? 4। लेनी कितनी है? 4 हैं, कितनी? 5। तो 5C4, फिर क्या लगा हुआ है? और। अब 5 की पाँचों पाँच लड़कियां लेनी है, लड़के का कोई सिलेक्शन ही नहीं करना है, तो ये देखो 4C3 कितना हो गया? 4 हो गया। 5C2 कितना हो गया? 10 हो गया। 4C2 कितना हो गया? 6 हो गया। आगे 5C3 कितना हो गया? 10 हो गया। 4C1 कितना हो गया? 4। 5C4 कितना हो गया? 5। और 5C5 कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। ठीक है, तो 4 10 40 हो गया, 4 दशमलव 40, 10 छक्के 60 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, और कितना हो गया? 1। 60 40 100 120 कितना हो गया? 121। ओके, तो ये आंसर रहेगा। कितने कितने तरीके से इनको बना सकते हैं 3-5 लोगों की, तो 121 तरीका होगा जाके। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये भी हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है कि हम क्या कर रहे हैं, 2 प्लेस ले रहे हैं, एक ये प्लेस है और एक ये प्लेस है। ठीक है, ये हमारा कानपुर है और ये हमारा दिल्ली है। ये हमारा क्या है? ये दिल्ली है, ये कानपुर है, दिल्ली। कानपुर जाने के लिए हमारी जो बसें हैं, 4 तरीके हैं बस से जाने के। 2 हो गया और 3 हो गया और एक तरीका हो गया। तो कानपुर जाने के हमारे बस के तरीके जो हैं, कितने हो गए? 4 तरीके। लेकिन मैंने क्या कर दिया कि जिस बस से वो जा रहा है उस बस से वापस नहीं आ रहा है। जिस बस से, मान लो इससे गया अगर दिल्ली, कानपुर से दिल्ली गया, तो उससे आएगा नहीं, आएगा दूसरी बारी से। तो क्या होगा, जाके जिस बस से जाएगा उससे वापस नहीं आ रहा, तो 4 तरीके से वो जा सकता है, लेकिन वापस तरीके कितने हो जाएंगे? वापस लौटने के 3 तरीके। तो टोटल तरीके आपसे पूछ रहा है, तो जाने के तरीके 4, वापस लौटने के तरीके कितने? 3। तो कितना हो गया? 12। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि कानपुर और दिल्ली के बीच में 4 बसें, कानपुर और दिल्ली के बीच में 4 बसें चलती हैं, तो टोटल जाने के तरीके कितने हो गए? 4। लेकिन उसने कंडीशन ये दे दी कि जिस बस से वो जाता है उस बस से वापस नहीं लौटता है, तो टोटल लौटने के तरीके कितने हो जाएंगे, या टोटल वे कितने हो जाएंगे? तो कितना हो जाएगा? 4 से 12। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछता है, कह रहा है ABCDE 5 लेटर हैं। ठीक है, कह रहा है 3 अक्षरों का एक शब्द बनाना है। 3 अक्षरों का एक शब्द बनाना है, जिसमें कम से कम एक स्वर अवश्य हो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट के लिए बात करेंगे, 1 2 3 और ई 6 लेटर ले लिए। 1 2 3 4 5 6 लेटर ले लिए हमने। 3 लेटर का एक शब्द बनाना है जिसमें कि एक स्वर अवश्य हो। अगर मैं कॉन्सोनेंट के लिए बात करूँगा, किसके लिए? कॉन्सोनेंट के कितने हैं? 4। और वॉवेल के लिए बात करूँगा जब भी, तो कितने हैं? 2।
कितने शब्द बनाने हैं, कितने लेटर का शब्द बनाना है, 3। कॉन्सोनेंट 4 हैं, वोवेल हमारे कितने हैं, 2 हैं। तो पहली बार क्या किया, 3 अक्षर बनाना है, तो पहली बार क्या किया कि 2 कॉन्सोनेंट लिया, 2 कॉन्सोनेंट ले लिए एंड एक हमने ले लिया वोवेल। क्या ले लिया, वोवेल, एक वोवेल ले लिया। और अगली बार क्या किया कि एक कॉन्सोनेंट ले लिया एंड दोनों के दोनों वोवेल ले लिए। ठीक है, 2 व्यंजन 1 स्वर या एक व्यंजन 2 स्वर, क्योंकि लेटर तो 3 ही तरीके का बनाना है। फिर क्या करना है, 3 ले रहे हो तो फिर 3 को अरेंज भी तो करोगे। इसके पहले मैंने बताया हुआ कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो देखो 2 कॉन्सोनेंट कितने से लिए जा रहे हैं, 4 से, तो 4C2 इंटू कितना वोवेल है, एक लेना कितने से है, 2 से, तो 2C1 और लगा हुआ है प्लस लगा दिया। कॉन्सोनेंट है कितने से लेना है, 4 से, वोवेल कितने हैं, 2 लेने, कितने हैं, 2 से 2 ही लेने हैं, ये आ गया। और फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6 होता है। 4C2 कितना हो गया, 6 से 2 इंटू 2C1 कितना हो गया, 2 प्लस 4C1 कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया इंटू 6। तो 6 दूनी 12 चौका 48, तो 6 कितना हो गया, 6 दूनी 12, 4 16 और 16 कितना हो गया, 96। ठीक है, तो इसके टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। तो एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है कि जब भी अगर लेटर के लिए बात करेगा, शब्द को लेके बात करेगा, तो उनको क्या करना है, अरेंज करवाना है, क्योंकि लेटर हमेशा अरेंज होते हैं। आपको मैंने पहले भी बात बताई थी। अगर सिलेक्शन हो रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर उनसे शब्द बनवा रहा है तो हमेशा हमारा अरेंजमेंट होगा जाके, ये पक्का तय है। ओके, ये पक्का तय है। तो ये हमें याद रखना है कि जब भी अगर शब्द के लिए बात करेगा तो उसका अरेंजमेंट होगा जाके। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे एक और हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कमेटी ऑफ 4 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड। ये कमेटी ऑफ 4 मेंबर इज टू बी फॉर्म्ड कह रहा है कमेटी ऑफ 4 मेंबर इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 4 जेंट्स, आउट ऑफ 4 जेंट्स एंड 4 लेडीज। कब 4 लोगों की एक समिति बनानी है जिसमें कि 4 जेंट्स और 4 लेडीज हैं, हैविंग इक्वल ऑफ लेडीज एंड जेंट्स, हैविंग इक्वल ऑफ लेडीज एंड जेंट्स। ठीक, ये हमसे कह रहा है कि 4 लोगों की एक समिति बनानी है जिसमें कि लेडीज और जेंट्स 4-4 हैं, उनपे नंबर जो हमारे सेम होने चाहिए। तो किस तरीके से, तो देखो यहाँ पे क्या है कि 4 लोग हैं, 4 मतलब लेडीज हैं, 4 जेंट्स हैं, सेम नंबर रखना है। 4C2 इंटू 4C2, 4C2 कितना हो गया 6, 4C2 कितना हो गया 6, टोटल कितने हो गए 36। तरीके से हम उनको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। सो गाइस, आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा है हमारा, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है। ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया हुआ है, बस केवल एडिशन कब करना है, मल्टीप्लाई कब करना है, पी कब लगाना है, सी कब लगाना है, इसके बारे में बताया हुआ है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।